जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डी कोड माइक एक नए एपिसोड में। आप सभी ने कभी ना कभी तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया होगा। क्या आप सभी ने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि उस फूड को लाने में एक डिलीवरी पार्टनर को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ है अरबाज। अरबाज अपने प्रोफेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं अरबाज का। तो अरबाज भाई कैसे हो आप? मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूँ। बाकी आपने जो इंट्रो वगैरह दिया बहुत अच्छा लगा मुझे, और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। क्योंकि मतलब मैं देखो अपने चैनल के थ्रू तो देखो लोग मुझे जानते ही हैं, लेकिन आपके चैनल के थ्रू भी मुझे लोग जानेंगे तो कुछ अलग तरीके की ऑडियंस वगैरह मुझे मिलेगी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जो लोग अरबाज को नहीं जानते, अरबाज का एक चैनल भी है यूट्यूब पे, फूडी अरबाज करके, तो प्लीज़ जाके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। तो भाई सबसे पहले हम अरबाज से हमारे यही सवाल है। अरबाज भाई, तो अरबाज भाई पहले बताओ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ। भाई अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ तो भाई मेरा जो चैनल है उसका नाम है फूडी अरबाज। नाम को लेकर भी मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई अर्निंग से रिलेटेड वगैरह वीडियो बनाता है, लेकिन भाई इसके चैनल का नाम फूडी अरबाज क्यों है उसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको मैं विस्तार से यहाँ बताऊंगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि भाई सोशल मीडिया जो है ना, आप जानते होंगे कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। अब मतलब जैसे कि अब मेरा सोशल मीडिया पे आने का जो मतलब मकसद है वो क्या था। जैसे अब मैं क्या है ना कि मतलब जो मेरा बचपन है वो पंजाब में 3 साल में रहा। मैं काफ़ी छोटा था, मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड था ना वो पहले बहुत अच्छा था। ठीक है, मेरे को ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मतलब मुझे ऐसा कोई काम वाम भी करना पड़ेगा। हालांकि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, हाँ वो तो है भाई। लेकिन एक तरीके से आज के जो नेचर में डिलीवरी का जो काम है इसको लोग जैसा समझते हैं उस हिसाब से तो लोग समझते हैं कि यार डिलीवरी का काम कोई ऐसा अनपढ़ गवार लोग या फिर कोई जो बेरोजगार बैठा हुआ ऐसा ही लोग करता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। डिलीवरी का काम एक ऐसा काम है ना कि भाई जिसको मन चाहे तरीके से मन चाहे टाइम पे आप मन चाहे जगह पर कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों ने थोड़ा सा थिंकिंग को ज़्यादा वो कर रखा है, मतलब हाँ खराब कर रखा है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब जो मेरा बचपन है ना वो पंजाब में का था। मेरा फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक ऐसा फेस आया ना कि जो मेरे पापा का कारोबार वगैरह था ना वो पता नहीं बंद बंद हो गया। ठीक है, मैं तो काफ़ी छोटा था, मेरे पापा तो बताते कि बंद हो गया। वो सारा सामान वामान हुआ हमें वहीं छोड़ ओड़ के दिल्ली आना पड़ा। हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी, जो लेबरों का पैसा वैसा था वो सब चुकाओ करके हम दिल्ली आ गए। अब मेरे पापा को कोई काम वाम आता नहीं था, तो वो अपना काम वाम सीखने के लिए दोबारा पंजाब चले गए। और हमारी जो फैमिली मतलब हम लोग फैमिली में जो 4 जने थे, मेरे मम्मी पापा बहन मैं, ये हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो मेरे पापा पंजाब चले गए, हम 3 लोग दिल्ली में रहने लगे। तो अब पढ़ाई वढ़ाई हम लोग कर रहे, और काफ़ी छोटा था। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे लगा कि भाई अब मैं तो लड़का तो इकलौता हूँ, मतलब ऐसा लगाना कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि 7वीं 8वीं क्लास में 10वीं 12वीं क्लास में मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब जैसे ही मैंने ना क्या करा 11वीं पास आउट किया कोरोना टाइम में, तो उस टाइम क्या है मेरा मतलब जब मेरे पापा आते थे ना तो मेरे को ऐसा लगता था भाई मुझे भी काम वाम करना चाहिए। सॉरी, मुझे भी काम वाम करना चाहिए, अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा कि एक सपोर्ट के तौर पे मैं वहाँ खड़ा रहूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई कम समय में ज़्यादा पैसा कहाँ कमाया जा सकता है। ठीक है, अभी सोशल मीडिया वगैरह पर मैं नहीं जानता था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं बस सिंपली ये सोच रहा था कि भाई मैं कैसे कमाऊँ कम से कम टाइम पे। तो मैं गया डिलीवरी बॉयज़ के बारे में मुझे पता चला। तो मेरा कोई दोस्त वोस्त था जानकार, मेरे से बड़े ही दोस्त थे काफ़ी मेरे, तो वो लोग मुझे बताते थे कि भाई आप डिलीवरी का काम करो, आपकी एज भी अगर 18 हो गई है तो आप कर सकते हो आईडी वाईडी बना के खुद से। तो मैंने सोचा यार मुझे घूमना फिरना तो पसंद है ना, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी उस टाइम। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, एक कंपनी है, बता दे रहा हूँ, जेप्टो नाम से एक कंपनी थी उस टाइम, कोरोना टाइम के बाद बहुत चली थी वो। तो आज भी चल रही है। हाँ जेप्टो आज चल रही है, लेकिन वो उस टाइम जो बूस्ट हुई थी ना उस टाइम से अब तक चली रही है। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, वो कंपनी साइकिल दे रही थी, साइकिल? हाँ डिलीवरी करने के लिए। जो साइकिल क्या बैटरी वाली की मैनुअल साइकिल? नॉर्मल मैनुअल। मैनुअल, हाँ बैटरी वाली वो रेंटल वेंटल बाद में आई। जो एटलस वगैरह आती है वो वाली? हाँ नॉर्मल एकदम रेंजर साइकिल जिसको लोग कहते हैं, वो साइकिल मेरे को रेंट पे, मैंने मतलब रेंट पे नहीं, कंपनी ने मुझे दी। हाँ। तो मैंने ली।
अब क्या हुआ, उसका थोड़ा पैसा वैसा मैंने कहीं से अरेंज किया, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसा कुछ थे नहीं, पापा से मैं मांग नहीं सकता था, तो मैंने दोस्त से अरेंज किया। तो मैंने रेंट पे साइकिल ली। अब साइकिल वाइकिल लेने के बाद मैंने सोचा यार अब काम वाम करते हैं। अब भाई मुझे लगा कि भाई बड़ा मजा आएगा काम वाम करने में, तो करते हैं। तो अब मैंने क्या करा कि भाई मैंने अपना काम वाम शुरू किया। अब भाई मतलब साइकिल डेली की तुम मानोगे नहीं, मैं डेली साइकिल ना 40 से लेके 60 किलोमीटर तक डेली साइकिल चलाता था। मेरा शरीर तुम देख ही सकते हो। तो ऐसा कुछ हिसाब था। तो मैं डेली काम वाम करता था, वो काफी थक वक जाता था, बीच बीच में मैं काम वाम छोड़ भी देता था। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा कहते भाई तूने ऐसा काम क्यों किया, साइकिल से क्यों कर रहा है डेली। मैं मम्मी जब गाड़ी वाड़ी है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई भी मैं कर ही रहा था, फिर पढ़ाई चल भी रही थी। तो पार्ट टाइम में अपना 5 से 7 घंटे 8 घंटे जाके अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके मैं आ जाता था, काम वाम करता था। तो क्या हुआ ना कि मुझे कुछ टाइम हुआ, जैसे 6-7 महीने 8 महीने जैसे गुजरे ना, तो मेरी तबीयत उतनी खराब होने लगी। तो फिर मैंने क्या करा ना कि थोड़ा ब्रेक ले लिया बीच में। तो उसके बाद से फिर जब मैं कुछ टाइम बाद दोबारा गया ना, तो वहाँ के जो अदर डिलीवरी बॉयज थे ना, वो सोचते थे यार इसका क्या क्रेज है डिलीवरी में कि ये जाता है 2-3 महीने ब्रेक लेता है फिर वापसी आ जाता है, क्या क्रेज है इसके में, इससे पूछते हैं। तो उन्होंने पता है, उन्होंने सोचा कि भाई इसको नॉलेज अच्छी होगी इसलिए वापसी आता है, अपना कमा के चला जाता है। तो वो लोग क्या है ना, मेरे से क्वेरीज पूछते थे, सवाल पूछते थे कि भाई अरबाज भाई हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, आईडी बना रहे हैं तो हमारी ये दिक्कत आ रही है, आईडी बनाने के बाद हम फोटो अपलोड कर रहे थे, ये दिक्कत आ रही है, हमारी फोटो नहीं दे रहा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते थे, मैं बता देता था। उस टाइम मुझे सोशल मीडिया के बारे में अभी भी नहीं पता था, तो मैं बता देता था। मैं सोचता था चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। ठीक है, अब ये सब हुआ तो फिर मैंने सोचा यार लोगों को ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ। फिर मुझे वहाँ पर मेरे को एक और दोस्त मिला, वो कहता है यार तू अपनी नॉलेज अभी कुछ ही लोगों को बता रहा है, तू क्यों ना यूट्यूब पे कुछ करें। तो भाई मेरे को वहाँ यूट्यूब के बारे में पता चला, ये सब चीज़ें थी, लेकिन भाई मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने वहाँ भी उसको छोड़ दिया। तो बाकी सब यही सब चीज़ें थी। तो भाई सबसे पहले मेरा ये सवाल था कि फर्स्ट डे क्या था आपका? भाई फर्स्ट डे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मैंने अपनी नई साइकिल ले रखी थी और नया नया काम था, तो मुझे ऐसा लगा भाई बहुत ज़्यादा क्रेज था कि भाई अब मैं कैसे एक ऑर्डर मतलब पिक करूंगा। मुझे कुछ नहीं पता था कैसे पिक करना, कैसे, क्योंकि उस टाइम ना क्या है ना कि ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं होती थी। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, तो मैं मतलब ये सोचता कैसे कैसे काम वाम करूंगा। तो मैं गया साइकिल वाइकिल लेके पार्किंग में लगाई, गया ऑर्डर वगैरह अब जैसे जैसे आ रहा था, अब इतना तो पता ही है फोन कैसे चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ के अपना करता रहा। गया पिक किया, पहला ऑर्डर पिक किया, अब तुम मानोगे नहीं पहले दिन पहला ऑर्डर वो भी कैंसिल। अब मैं सोच रहा हूँ भाई अब इसको मैं यार कैंसिल कैसे करूँ, मतलब रिटर्न कैसे ले जाऊँ। मैं तो अभी डिलीवरी करना नहीं सीखा हूँ, तो कैंसिल करना कहाँ से सीखूंगा। उसका भी कोई प्रोसेस होता है क्या? भाई मतलब एक तरीके से भाई थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेन करना जैसे पड़ता है। मतलब कि हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हाँ। फिर वो वापस उसका मतलब उसका उस ऑर्डर का होता क्या है? मतलब उस ऑर्डर का ये होता है ना, जैसे मानो फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर किया, आपने यहाँ से सिंपली ऑर्डर कर दिया अपने फ़ोन से। अब हमारे पास ऑर्डर आया, पहले वो पिकर के पास जाता है जो वहाँ पर पिक करता है, वो अपना पैक वैक करके यहाँ पर बिन में ला के रख देता। हम जो राइडर है ना, जैसे हमारे जैसे बिन मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दो। बिन जैसे जो सामान जहाँ रखा जाता है ना वहाँ, वो जैसे जो लोकेशन जहाँ वो सामान वेयर हाउस टाइप। हाँ वेयर हाउस जो होते हैं ना, डार्क स्टोर्स होते हैं, वो सामान जहाँ पैक करके रखा जाता है ना, एक लोकेशन होती है, वहाँ पर कोड वगैरह होते हैं, लोकेशन अलग अलग कंपनी के अलग अलग लोकेशन होते हैं, तो उस लोकेशन पे रखे जाते हैं। वहाँ से हम पिक करके और फिर हम लोग अपने जो भी हमारे पास व्हीकल है उसके थ्रू आपके लोकेशन पर हम लोग लेके जाते हैं। ठीक है, अब रही बात कैंसिल की, तो कैंसिल होता है ना तो सामान वो हम लोग वापसी ले जाते हैं वेयर हाउस पे। हाँ वेयर हाउस पे ले जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन में हमें वहीं अपडेट करना पड़ता है आपकी लोकेशन पे। अगर हम वापसी आ गए ना बिना करे, तो हमें वो पता है जो हमारा सीनियर होगा कहेगा भाई वापसी जाओ, लोकेशन पे करो, उनका सिस्टम ही ऐसा है। मतलब अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसी लोकेशन पे आपको एट द टाइम कैंसिल अपडेट करना पड़ेगा कि ऑर्डर कैंसिल हुआ। कैंसिल करके हम वापसी आना। तो भाई अगर जैसे मान लो हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो इससे हमारी रेटिंग पे कुछ फर्क पड़ता है? भाई देखो इसमें नुकसान डिलीवरी बॉयज का ही होता है, बस हमारा भाई। और कंपनी तो देखो कंपनी का सामान वापस चला जाता है तो उसका वापसी वो पिक जाता है। ठीक है, वो ऐसे ही होता है। बाकी अब जो है डिलीवरी बॉयज का पैसा काट लिया जाता है, वो लोग परेशान होकर वापसी जाते हैं। तो भाई मेरा यही मतलब मानना है कि भाई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है ना, तो अपने थोड़ा होशियार में रहकर ऑर्डर करे, थोड़ा सोच समझ के ऑर्डर करे कि हाँ हम सामान मंगा रहे तो हमें लेना ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आप एकदम गेट पे आ गए और फिर कैंसिल कर दिया। भाई कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं ना कि 10-10 किलो का आटा मंगा ले और 4-4 मंजिल ऊपर चढ़ के। अब भाई डिलीवरी लेने भी नहीं आते।
भाई बहुत से कस्टमर, भाई सारे कस्टमर को नहीं कह रहा, बहुत से कस्टमर होते हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो मतलब मैं टोटल ये मानूं पहला दिन खराब ही था। हाँ, अच्छा पहला दिन experience नहीं मतलब था। स्टार्टिंग जो थी ना वो थोड़ा सा जैसे मेरा क्रेज था वो खत्म सा हो तो गया। आपने फिर मैंने स्टार्टिंग आपने जेप्टो से करी है क्या? हाँ मैंने स्टार्टिंग जेप्टो से करी है, क्योंकि वही एक ऐसी कंपनी थी ना उस टाइम पे जो बूस्ट थी और अर्निंग वगैरह भी उससे अच्छी हो रही थी। बाकी इजी टू मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी था उसको यूज़ करना, वहाँ पर काम करना सब तो कुछ। भाई मतलब जैसे मान लो आप, जैसे मान लो मैंने ऑर्डर किया, हाँ मैंने कोई प्रोडक्ट किया ऑर्डर 200 रुपये का, हम्म। ठीक है, उसमें कंपनी को कितना आया था और आपकी कितनी कमीशन आती है? तो अब कंपनी का तो मैं नहीं बता सकता, कंपनी के पास सामान का चलो पैसा आप पहुंच अपना जाता बता है दो। जो भी है वो तो कस्टमर को पता कि उसने कितना पे किया। चलो आप अपना बताओ। मानो कस्टमर ने 500 रुपये पे करे, हम्म, सामान है उसमें से कमीशन कंपनी उतनी अपने जो भी काट लेती है। राइडर को जो मिलता है ना वो मैक्स टू मैक्स मिलता है। ग्रोसरी जो ई कॉमर्स जो ग्रोसरी है वो मैक्स टू मैक्स 50 से 60 रुपये 70 रुपये ऐसे देते हैं एक डिलीवरी बॉय को, मैक्स टू मैक्स। अगर दूर का ऑर्डर है, पास का होता है तो मिनिमम आज के टाइम में आप मानोगे नहीं 12 रुपये भी राइडर को मिलते हैं। 12 रुपये 12 रुपये। बताओ, एक 12 रुपये के लिए राइडर 2-3 किलोमीटर बाइक चलाता है, वापसी जाता है वापसी आता है। तो भाई इतने सब स्ट्रगल के बाद भी आपने यूट्यूब पे आने का कैसे सोचा? मतलब कैसे, किसी ने भाई- बोला था या वीडियोस वगैरह देखते थे? भाई यूट्यूब का तो मैं क्या बताऊँ, कैमरे के पीछे मेरा दोस्त है, हाँ, उसी ने सजेशन दी थी कि भाई तू इतने लोगों को, मतलब वहाँ पर जो है अदर राइडर भी तो वो भी कहते थे कि भाई इतने लोगों को तू अपना ज्ञान बांट रहा है तो इसको व्यर्थ क्यों कर रहा है, और लोगों तक पहुँचाना। मैंने सोचा भाई कैसे, तुम लोग तो मुझे ही मिलते हो यहाँ पर। तो उन्होंने बताया भाई यूट्यूब है, वहाँ क्या है कि तू अगर बताएगा तो लोग और भी लोग देखेंगे। हम जैसे यहाँ 5 लोग पूछ रहे हैं तो वहाँ 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, हो सकता है 50,000 लोग भी देखेंगे ना, ऐसा भी होता है क्योंकि यार हाँ वो तो है ना। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है। तो उसके बाद से फिर मैंने जो कैमरे के पीछे मेरा दोस्त है उसने सब कुछ बताया, उसको थोड़ी नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में उस टाइम, तो उसने मुझे सब कुछ बताया, उसने मेरा चैनल वैनल भी बनाया, हैंडल भी किया। तो मानो मैं, मेरे पास जो फ़ोन था ना उस टाइम, वो फ़ोन मैंने ठीक ठाक फ़ोन ले रखा था, मेरे पास था Redmi Note 8 था, अभी तो हाल फिलहाल दूसरा है मेरे पास। उसकी एक पीछे भी एक कहानी है कि वो फ़ोन कहाँ गया, ठीक है। तो वो फ़ोन मेरे पास था ना, तो मैं क्या करता अब उससे डिलीवरी भी करूँ, वीडियो भी बनाऊँ, डिलीवरी भी करूँ, वीडियो भी बनाऊँ। अब मैं सोचूं भाई मैं एक काम के मतलब कोई एक काम ही कर सकते हैं ना उससे, वो फ़ोन की चार्जिंग भी चली जाए, हीट भी हो जाए, कभी कोई डेड भी हो जाए। और ऊपर से फोन बाहर लेके हाँ, तो मतलब मैंने ऐसे करते 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 ना जैसे तैसे 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड की शॉर्ट्स बनाई, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट्स ज़्यादा चलती थी, नया नया आया था यूट्यूब पे 2019-20 में ऐसे कुछ। हाँ तो शॉर्ट्स आया था तो काफ़ी चल रहा था, यूट्यूब प्रमोट कर रहा था। तो उस टाइम उसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया, तो उसने मेरा सब कुछ एक तरीके से मैनेज किया। तो मैंने क्या करा ना कि 8-10 वीडियो डाली, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, 50-60 वीडियो की, तो मैंने क्या करा छोड़ दी। छोड़ दिया। मतलब हमेशा के लिए छोड़ा था? मेरे उस हिसाब time- से तो उस time। देखो, मेरे हिसाब से उस टाइम तो हमेशा के लिए था। 8-10 वीडियो मैंने डाली, महीने भर तक डाली, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार क्या करूँ अब। तो उसने कहा ये देख सबर रख, जो मेरा दोस्त है उसने कहा सबर रख, कर, करते करते अपने आप ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा, टेंशन ना ले, अपना काम भी करता रहे, बस ये सोच कि हाँ तू अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके थ्रू क्या हुआ ना कि एक वीडियो मेरी चल गई उस टाइम, कितने व्यूज? ज़्यादा नहीं थे, 20-25 हज़ार के आसपास होंगे व्यूज उस पर, उतने लेकिन उतने में ही boost ना, मिल गया आपको, है? हाँ उतने में ही समझ लो मेरे ना 200-300 सब्सक्राइबर हो गए थे। और क्या हुआ था उन 200-300 सब्सक्राइबर से ही ना मेरा ऐसा हुआ था कि वो लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे से। मैंने भाई साहब मैं 5 लोगों को बताने वाला, अब मैं मतलब 50-60-100 लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो फिर मैं बताता, मेरे को मजा आता मैं कमेंट में रिप्लाई करूँ धड़ाधड़ भाई, सेम क्वेश्चन के भी रिप्लाई करूँ। तो ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई, थोड़ा सब कुछ मतलब सब कुछ हुआ। अब एक टाइम ऐसा आया जो मेरा फ़ोन था ना, वो क्या हुआ कि एक टाइम मैं बस पे चढ़ रहा था तो वो फ़ोन भी चोरी हो गया। चोरी हो? अब मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। तो 2-3 महीने मैंने वहाँ भी पोज लिया, काम भी मैंने छोड़ दिया, ये फ़ोन था नहीं तो मैं डिलीवरी का काम कर नहीं सकता था। तो यही सब चीज़ें थी। बाकी फ़ोन चोरी हुआ तो 3 महीने 4 महीने का मैंने पोज लिया, वहीं पर मैंने कहा कि अब यार कैसे करें, देखते हैं फ़ोन आएगा तो उसको देखेंगे। ऐसे ही सब हुआ। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब तो आपके काफ़ी सारे फॉलोवर हो गए हैं, तो कभी कोई फॉलोवर टकराया आपसे कि हाँ अरबाज भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, या मुझे अच्छी लगी?
तो देखो ऐसा हुआ कभी जैसे आपके साथ? हाँ मतलब हुआ है दोनों सेक्शन में। जैसे कि अब मेरा जो चैनल का नाम है वो फूडी रवाज है। पहले क्या करता था ना कि मैं फूड की वीडियोस बनाता था, मुझे खाना पीना बहुत पसंद था। मतलब फूड ब्लॉगिंग। हाँ, फूड ब्लॉगिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप भी थी और मुझे खाना पीना भी पसंद था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो इस लाइन की वीडियोस भी बनाते हैं। अर्निंग जो ये वीडियो है ना डिलीवरी की, इससे पहले मैंने फूड की वीडियो भी बनाई है, वो लोगों को पता नहीं है। स्टार्टिंग आपने फूड ही हाँ, वो उसकी भी वीडियो, मेरी जो वीडियोस है ना कुछ वीडियोस चली है, लेकिन उसके थ्रू ना लोगों को इतना मुझे मेरे बारे में पता नहीं लगा था। ठीक है। रीच नहीं मिली थी आपको हाँ। शुरू से। अब उस टाइम जो था ना, जैसे डिलीवरी की लाइन में आने से पहले मैंने वो सब वीडियो बनाई, तो उस टाइम भी मतलब मैं करता था काम वाम, लेकिन इतना लोगों को पता नहीं था। तो मैं फूड वगैरह की भी वीडियो बनाता था, उसमें भी मेरी 1-2 वीडियो चली थी, तो उसके थ्रू भी लोग जानते थे। अब मैं क्या है ना कि लोग मुझे मिलते कहते थे, मैं लोकेशन पे जाता था, फूड वगैरह की वीडियो बनाता था, तो वहाँ पर मुझे कई लोग ऐसे ना देखते थे खड़े होकर, भाई ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, इसकी वीडियो भी देखी है, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह मेरी 1-2 चली हुई थी, तो वो मेरे को जानते थे, तो वो फेस वेस मिलाते मेरे से मिलते। तो एक बार क्या हुआ था, चावड़ी बाजार में ना एक मैं ऑमलेट की वीडियो बना रहा था, तो एक मतलब थोड़ा हेल्दी सा लड़का, छोटा सा, कौन सा ऑमलेट जो आजकल वायरल है? हाँ वो नहीं, तहलका ऑमलेट नहीं, एक और ऑमलेट था, पता नहीं क्या, बहुत सी वीडियोस बनाई है, मेरे को इतना याद नहीं है, अच्छा। लेकिन वो मैं वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था चांदनी चौक में, चावड़ी बाजार में चांदनी चौक में। तो चांदनी चौक में मैं ऑमलेट की वीडियो बना रहा था, तो वो ना मतलब हेल्दी सा एक लड़का आया मेरे पास, कहता यार फूडी अरवाज हो ना तुम। हाँ भाई, ये हाँ मैं फीलिंग भाई- अलग है। हाँ मैंने कहा भाई मेरे को पहचानता कैसे है, मैं इसको जानता ही नहीं और मेरे को काफी देर से देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ, तो उसने मेरे से पूछा उछा, मेरे साथ फोटो खिंचवाई, मैंने कहा भाई ये तो कुछ तो बात है इसमें। उस तो बात है। हाँ, कि आज एक टकराया है, कल पता नहीं कितने टकराए, है ना। तो ये सब चीजें थी, मेरे को ऐसी, वो पहला मेरा सब्सक्राइबर मुझे मिला, उससे मैंने बात करी। जैसे पहले आप फूड ब्लॉगिंग करते थे, फिर आपने एकदम से कैसे स्विच करा कि हाँ कि अब मैं अपने डिलीवरी का कंटेंट बनाऊं, लोग इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बता दो यार। देखो हुआ क्या था ना कि जैसे आपको मैंने बताया था ना कि मैं डिलीवरी की वीडियोस डालता था, उससे पहले मैं फूड की भी डालता था, लेकिन फूड में क्या था ना कि खाना पीना लोगों को पसंद है, लेकिन वो क्या है ना कि जितनी ऑडियंस मेरे पास आ गई थी ना, सिर्फ वही लोग देखते थे। तो मेरे को ना ऐसा लगने लगा कि यार लोगों की मैं ना हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें सोच रहा हूँ, अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो लोग कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ना, अब आपको मैंने बताया था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, वहाँ जहाँ मैं डिलीवरी में काम करता था, बाकी फिर मेरा जो दोस्त था, एक और दोस्त था, वो यूट्यूब वगैरह के बारे में जानता था। ये सब चीज़ें वहाँ से शुरू हुई कि मैंने अपनी शॉर्ट्स वगैरह बनाई यूट्यूब की, मतलब जो अर्निंग वर्निंग की थी, तो वो ना डिलीवरी के बारे में ना लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे जानना, कि भाई कैसे हम लोग मतलब एक डिलीवरी में काम कर सकते हैं कैसे, और काफ़ी लोगों को क्वेरी भी थी, क्योंकि इस लाइन में ना ज़्यादातर ऐसे लोग थे ना जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, या लोगों को, ऐसे भी लोग हैं ना जो कि फ़ोन जिनको चलाना तक नहीं आता, ऐसे भी लोग थे। तो वो लोग क्या करते थे ना कि क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे, हिंदी में ही पूछते थे, कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरे आ जाते थे, वो रिकॉर्ड कर कर के भेजते थे, कई कॉल कर लेते थे, तो उनको मैं बताता था। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैंने अपनी अर्निंग की वीडियोस भी बनानी शुरू करी, जिस पे मेरा रिस्पॉन्स भी, मेरा मतलब रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा खासा आने लगा उसमें। मतलब आप सेटिस्फाइड से कि हाँ अब मैं लोगों को कुछ भला कर रहा हूँ इस हाँ टाइप में। हाँ हाँ, ऐसे ही था। भाई मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आजकल यार बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, या हमने सुनने में भी होता था कि डिलीवरी बॉय के साथ मतलब लोग बहुत बदतमीजी से बिहेव करते हैं या कभी मार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब उल्टे सीधे मतलब एलिगेशंस भी लगाते हैं कि हाँ रास्ते में चलते चलते खा लेते हैं या वगैरह, ऐसा कुछ होता है? देखिए अब 140 करोड़ की आबादी, उससे भी ज़्यादा हो गई है। अब तो भाई यहाँ पर ना चाइना पीछे हो आपको इंडिया में इंडिया में क्या है ना कि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। ये तो है। अगर यहाँ 40 लोग खड़े हैं ना, तो उन 40 लोगों का मिजाज जो है ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना कि आप डिलीवरी में जैसे हैं, अलग अलग मिजाज के लोग हैं, जिनको कोई भी दिक्कत होती है तो उसको परे करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो जो आपने बताया घटना उठने के बारे में, जो भी डिलीवरी बॉयज़ के साथ होता है, कुछ जो होता है ना, बहुत सारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ना वो इनोसेंट हैं। आपके साथ कभी हुआ कुछ ऐसा? मेरे साथ हुआ है, मैं बताता हूँ। मेरे साथ मतलब उतना तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता था ना कि मेरे को कैसे काम करना है, कैसे उन सब चीज़ों से निपटना है, ठीक है? क्योंकि मैं काफ़ी अवेयर हो गया था उन सब चीज़ों से, मेरे को काफ़ी सारे लोग पहले बता देते थे। तो मतलब हुआ क्या था ना कि जैसे काफ़ी सारे जो डिलीवरी बॉयज़ है ना वो इनोसेंट थे, इनोसेंट है भी अभी भी। वो लोग क्या है ना कि अगर कस्टमर कोई आड़ा-टेढ़ा मिल गया,
जिन मानो गुस्से में है और उसने ऑर्डर कर दिया, उसका मिजाज तब तक ठीक है और जैसे तुम फूड लेकर गए, खाना वाना लेकर गए, 1-2 मिनट लेट हो गए, अब उसके फ़ोन में तो टाइम दिखा रहा है, 12 मिनट दिखा रहा है, तुम 14 मिनट पे पहुँचे, 2 मिनट का सबर नहीं होता, ठीक है? अब उतने में ही वो गुस्सा करने लगता है, वो गुस्सा करते वो बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। अब जो डिलीवरी बॉय है वो इनोसेंट है, वो सुनता रह रहा, उसके साथ सारी चीज़ें बीतती जा रही हैं। तो काफ़ी सारी अब देखो चीज़ें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमें वीडियोज़ नहीं दिखी ना, वीडियोज़ हमें कुछ ही दिखी है, तो हम उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि जो कि डिलीवरी बॉयज़ को कभी-कभार क्या होता है मार भी दिया जाता है, उनको पीटा भी जाता है। फोन्स वगैरह भी किसी जाते हैं। क्योंकि जो खराब नेचर वाले जो लोग होते हैं, जो चोरी-चकारी में रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक अगर डिलीवरी बॉयज़ को अगर हम ऑर्डर करके फूड ऑर्डर करके एक गलत लोकेशन पे अगर उसको बुला लें, तो उसको बहुत आसान होगा क्योंकि वो अकेला आता है। उसके लिए बहुत आसान होगा कि उसको लूटा जा सकता है क्योंकि उसके पास एटलीस्ट एक 15-16 हज़ार का तो ऑन एन एवरेज फ़ोन होगा ही। उसपे सीओडी का अमाउंट भी होगा, कैश भी होगा, कैश भी हुआ है ना? उसके पास बाइक भी होगी, है ना? कुछ और भी चीज़ें होंगी जैसे उसने जो भी पहना है, हाँ, लगा हुआ जो भी, ठीक है? ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट उसके पास 30-40 हज़ार का तो सामान होगा ही होगा। तो जो चोरी या फिर जो लूट या डकैत जो भी कह लो, वो जितने भी है ना मतलब ये सोचते हैं कि भाई अगर डिलीवरी बॉयज़ को अगर लूटा जा सकता है ना तो बहुत आसान है। समझ रहे हो? तो इन्हीं सब में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो चोर-वोर होते हैं, जो लूटने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम इन्हें गलत लोकेशन पे बुला लेते हैं, 4-5 लोग मिलके उस अकेले डिलीवरी बॉयज़ को लूट लेंगे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई भी हैं और काफ़ी सारे हमें वीडियोज़ भी मिली हैं। आपने कुछ मतलब हो गया साल भर हो गया, आपने एक वीडियो भी देखी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। एक स्विगी डिलीवरी वाला था, दूध वाले के पास गया था। हाँ, उसने क्या करा था, वो डिलीवरी बॉय शायद चेंज-वेंज लेने के लिए कुछ आगे बढ़ गया था। शायद मारा था उसको। हाँ, उसको फिर मारा भी था, उसकी वीडियोज़ वगैरह भी खूब वायरल हुई थी, उसपे स्विगी का भी रिस्पॉन्स आया था, गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो यही सब चीज़ें हुई थी जो कि डिलीवरी बॉयज़ पे बीतती हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरा भी रहता है, लेकिन अब भाई जितना काम वो कर देता है, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई और कंपनी या फिर कोई और क्या यार, हमें तो वो सिंपल करता बस फ़ोन में जाके बस प्लेस हाँ। ऑर्डर, देन फिर हमारा तो यार कि अब अभी तक सामान आया आ क्यों गया नहीं? बस। हाँ, बस सामान आ जाए। हमने लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि रोड में वो सिर्फ़ अकेला हमारा ऑर्डर लेके नहीं आ रहा, लाखों करोड़ों जनता चल रही है, ट्रैफिक होगा, इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। फिर भी लोग समझते नहीं हैं, हुँ। कंप्लेन कर देंगे या तो। जैसे मान हाँ। लो जैसे मान लो कि थोड़ी बहुत डिलीवरी में लेट हो गया, देन अगर उस कस्टमर ने आपके कॉल सेंटर पे कॉल कर दिया कि हाँ, मैं ऑर्डर वगैरह नहीं, तो इससे कुछ अगेंस्ट में है इफ़ेक्ट ना? पड़ता है? हाँ, हाँ, उससे भी फ़र्क पड़ता है जैसे और रेटिंग वगैरह या देखो कुछ पेमेंट? कंपनी के लिए जो है ना, हाँ। कंपनी के लिए कस्टमर जो है भगवान है। बस सिर्फ़ हाँ, हाँ, सही बात। तो जो कंपनी सुनती है ना पहले अगर कस्टमर की गलती भी होगी ना, अगर कस्टमर फ्रॉड भी होगा, हुँ, तो पहले कंपनी कस्टमर के बारे में सोचेगी कि कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। रिफंड वगैरह मिल जाता है जो भी है। तो जो राइडर होता है ना, अब इस बीच में राइडर पिसता है। राइडर के साथ क्या होता है, उसके पैसे अमाउंट काट लिया जाता है, जो भी पैसा है जो भी वो एक अमाउंट के तौर पे काट लिया जाता है। जैसे मानो 500 रुपये का सामान है, उस पे पेनल्टी भी मार देंगे 500 रुपये की कि तूने काम सही से नहीं किया, सामान नहीं दिया। अब ये नहीं पूछेंगे भाई सामान किस लिए नहीं दिया, ये कभी नहीं पूछेंगे। एक कॉल आएगी, हाँ पूछेंगे भाई तुमने सामान दिया नहीं दिया, बस ये सब चीज़ें होंगी। उसका धड़ल्ले से पेनल्टी, धड़ल्ले से पैसा अमाउंट जो भी अमाउंट उसका जो भी बनता है वो डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे। अब वो डिलीवरी बॉय करेगा, पूरे दिन में तो 700-800 रुपये कमा रहा है, पेट्रोल निकाल के 500-700 रुपये अगर वो काम कर रहा है अच्छे से, तो उसके बाद से मतलब उसके बावजूद वो 500-700 रुपये कमा गया और उस पे 1000 रुपये की पेनल्टी लग गई, तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और सब कुछ करेगा क्या? तो अब तो ज़ोमैटो या स्विगी पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अब तो एक नया कुछ भी कर दिया ना, अगर ऑर्डर कैंसल होता है तो हाफ रेट पे मिलने लग जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, वो कंपनी ने स्टार्टअप किए हैं काफ़ी सारे कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो अदर कस्टमर जो भी अगर वो खाना सेम ऑर्डर अगर करना चाहता है, वो सेम ऑर्डर चाहता है, तो वो हाफ रेट उसको हाफ रेट में मिल जाता है। तो इससे क्या है कि डिलीवरी बॉय का जो है ना, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान होता है। होता है। क्यों? क्योंकि अब वो डिलीवरी बॉय जो है उसके पास खाना है। अब मानो फलानी जगह का मतलब लोकेशन ए का सामान आया, वो उस लोकेशन ए पर गया, अब वहाँ से ऑर्डर कैंसल हो गया, अब फिर वही सेम ऑर्डर जो है लोकेशन बी पे आया, अब वो है बहुत दूर, ठीक है? अब खाना तो वहाँ ठंडा हो गया ना वहाँ पहुँचाते-पहुँचाते, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ठंडा हो ही जाता है। अब लोकेशन बी पे गया, डिलीवर किया, अब वहाँ खाना पूरा ठंडा, वहाँ भी कंप्लेन, ठीक है? अब डिलीवरी बॉय को डबल चक्कर मारने पड़े, ठीक है?
अब यही सब चीज़ें होती हैं, फिर उस केस में भी पेनल्टी लगती है, डिलीवरी बॉय मेरे को तो फंसता ही लगता है। है मेरे को तो लगता है इस फीचर का लोग इंटेंशनली यूज कर रहे हैं, जानबूझ के कैंसिल कर रहे हैं। कई कस्टमर होते हैं, मैं सभी कस्टमर को नहीं कहूँगा, जैसे अब मान लो 100% में से 2% कस्टमर जो कि ऐसा करते हैं, लेकिन भाई लाखों लोग अगर ऑर्डर कर रहे हैं ना, अगर 1 लाख लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो 2% लगा लो, तो उस हिसाब से हज़ारों लोग होंगे जो कि ऐसा चीज़ करते हैं, और हज़ारों की तादाद आप जानते हो कितनी होती है। तो चलो भाई, ये तो रही डिलीवरी बॉयज की बात। हम्म। अब अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कैसे इतने छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर तक कैसे गए आप। तो बात करूँ मैं अपनी जर्नी की, तो भाई जर्नी मेरी कुछ मतलब एक तरीके से खास भी रही मेरे लिए, बहुत ज़रूरी and भी downs रही। हाँ, आते रहे। अप एंड डाउन्स आते रहे, मैंने कई बार काम छोड़ा भी। तो हुआ क्या है ना कि मैं अपनी वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स पहले बहुत ज़्यादा डालता था, तो जो शॉर्ट्स डालता था ना, तो उससे क्या है ना कि ऑडियंस तो मुझे मिल गई थी, काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस मुझे मिल गई थी उस टाइम तक। तो मैंने क्या करा ना कि अब मैंने सोचा कि अब अर्निंग भी की जाए, है ना, अर्निंग होगी तो ज़रूरी मैं है थोड़ा यार। सा अपने कंटेंट को जो है ना थोड़ा और अच्छा बना पाऊँगा, लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँगा, मेरे पास चीज़ें होंगी तो मैं उसके थ्रू और तरीके से मतलब ऑडियंस जो भी मेरे मतलब जो भी मेरे ऑडियंस वगैरह है, Connect कर पाएंगे आपको कनेक्ट अच्छे कर से। पाएंगे एक तरीके से, वो सब चीज़ें थी। तो मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू किया, तो मैंने क्या करा, टॉपिक वाइज टॉपिक, मैं एक ही कंपनी के बारे में वीडियोस नहीं बनाता, मैं हर कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, और उस कंपनी के हर जॉब के बारे में। तो आपने मतलब उस कंपनी की, जितनी आपने कंपनी का नाम लिया XYZ, हाँ। उसमें क्या जॉब करी हुई है? मैंने भाई कोई गिनती ही नहीं है, पता नहीं कितनी कंपनियों में काम किया है। नाम लेना शुरू करूंगा ना तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी। कंपनी खत्म नहीं हो रही है। कंपनी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ, देखो जेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट में पिकर पैकर का हो गया, जेप्टो में पिकर पैकर का हो गया, सैड ऑफ एक्स हो गया। बस तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सब कंपनियाँ हैं, तो ये सब मैंने कंपनियों में काम वाम किया, मैंने लॉन्ग वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी एक टॉपिक पे, और उन कंपनी में क्या क्या काम है उन पे। अब मैं क्या है ना रिसर्च करता था। अब मैं जैसे अब क्या है ना कि जैसे मैं जब डिलीवरी का काम करता था ना, तो उस टाइम मैं पिकर के बारे में जानता नहीं था, लेकिन मेरी जानने की ना थोड़ा सा इच्छा हुई कि भाई आपके मन में ये आया होगा, जब मैं हाँ मतलब मुझे जानने की इच्छा हुई तो औरों के मन में भी होगा। औरों के मन में भी होगा कि भाई वो भी कैसे जानना करना है, चाहते हैं कैसे। तो भाई मैंने ये सोचा कि देखो हम तो सामान पहुंचाते हैं, हमारा काम है सामान पहुंचाने का, लेकिन उसे भी तो कोई पैक करके देता होगा। वो पैक करने से पहले भी तो कहीं सिस्टम पे गिरता होगा, मतलब एक तरीके से डिवाइस पे कहीं ना कहीं शो होता होगा, फिर पिकर के पास आता होगा, फिर पिकर जो है ना उसके पास डिलीवरी बॉयज़ के पास आता होगा, फिर डिलीवरी बॉयज़ के बाद कस्टमर के पास आता होगा। तो एक तरीके से आपको मैं चैन समझाता हूँ, चैन कैसे होती है। अब ये जो चैन है ना, कस्टमर से लेके कस्टमर तक की चेन, ठीक है, पूरा जो सर्कल है आपको मैं समझा देता हूँ। कस्टमर ने अपना फ़ोन लिया, ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद वो सिस्टम में गिरता है, मतलब कि कंपनी के सिस्टम पे सर्वर पे जाता है वो ऑर्डर। वो सर्वर से जो पिकर होता है ना, वहाँ का जो सामान पैक करने वाला जो पैकर होता है, एक तरीके से पैकर बोलते हैं उसको, उसके पास एक डिवाइस होता है जिसको HHD बोलते हैं, फ़ोन की तरह ही होता है पूरा, लेकिन वो थोड़ा सा कस्टमाइजेबल होता है, वो कंपनी अपने लिए बनवाती है, ठीक है। एडवांस बोल सकते हैं। हाँ एडवांस बोल सकते हैं, उसमें वही सब फीचर होते हैं कि एक पिकिंग के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो फ़ोन की तरह ही होता है पूरा, ठीक है। तो वो जो डिवाइस होता है ना, उस पर ऑर्डर गिरता है, शो होता है। अब अंदर जो है ना थोड़ा कोड वोड का सब खेल होता है, लोकेशन का थोड़ा खेल होता है सब कुछ। वो आप मेरी वीडियोस वगैरह देखोगे ना तो उस पर आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, अब डिवाइस पे आया ऑर्डर, डिवाइस पे आने के बाद वो राइडर के पास भी आता है, डिवाइस पे और राइडर पे सेम टाइम पे शो होने लगता है कि भाई हमारे पास ऑर्डर हुआ है। अगर राइडर नहीं रहते तो असाइन थोड़ी देर में होता है, लेकिन राइडर के पास आ जाता है कि हाँ हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब हमें पिक करना है। लेकिन पिक करने से पहले उसे पैक करते हैं, पैक करके लोकेशन पे रख देते हैं। हम जाते हैं, जो हमारे मतलब जो भी डिलीवरी बॉयज हैं वो जाते हैं, पिक करते हैं सामान को पिक करने के बाद अब जो भी रास्ते में जो भी चीज़ें हुई अब वो लेके जाता है कस्टमर के पास। अब कस्टमर को सामान देता है, सामान ऑर्डर डिलीवर करता है, डिलीवर करके अगर रिटर्न होता है तो वापसी लेके आता है, और ऐसे करके वो कस्टमर के पास सामान पहुंच जाता है, ठीक है। एक कस्टमर के पास ऑर्डर करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने का यही सिस्टम होता है। जब भाई आप आए थे, हम अभी कैमरे के पीछे बात भी कर रहे थे कि आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हुआ था अभी। भाई अब उसके बारे में मैं बताऊं तो चैनल डिमोनेटाइज भी हुआ था, थोड़ा मेरी गलतियों की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरे को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, मेरे दोस्त को पता था। तो उसने मुझे समझाया भी कि भाई तुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने क्या करा ना कि ऐसे अनसन कभी बीच में वीडियो डाल दी थी, तो उस पर क्या हुआ ना स्ट्राइक भी आई।
तो मतलब किस रिलेटेड थी वो वीडियो? वो थोड़ी क्या है ना कि कम जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है ना उसके अगेंस्ट थी वो। कौन सी? जैसे आपने किसी और की क्लिप्स यूज़ कर ली, अच्छा, ठीक है, किसी और के गाने यूज़ कर लिए, तो गानों पे तो चलो कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट क्लेम आता है। आपके में स्ट्राइक आ गई थी क्या? मेरे में सीधा स्ट्राइक आई थी क्योंकि मेरी जो वीडियोस थी ना वो दोनों ही वीडियो एक-एक दिन में ही ना 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार कर गई थी और वीडियो डिलीट हो गई। अब ये सोचो कि वो 2 ही स्ट्राइक आई, मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ हुआ, उसी वक़्त मैं सतर्क हो गया। मतलब ये मन में नहीं आया कि यार छोड़, अब नहीं कर रहा? नहीं, मतलब मैंने रोक दिया था वहीं। हाँ, अच्छा। हाँ, कि अब नहीं कि करना। अब 2 स्ट्राइक आ गई है, हाँ। चैनल डिमोनेटाइज़ हो गया है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? चैनल उड़ने से पहले ही सावधान हो जाता हूँ। चैनल उड़ा नहीं, थैंक गॉड, जो भी है, चैनल उड़ा नहीं, तीसरा स्ट्राइक आया नहीं, 2 स्ट्राइक आए, चैनल डिमोनेटाइज़ हुआ। फिर मैंने सोचा यार अभी रुकते हैं थोड़ी देर, थोड़े दिन रुकते हैं। तो थोड़े दिन रुका, उसके बाद ब्रेक लिया, फिर मैंने शुरू किया। अब क्या है ना, और नई कंपनीज़ आई, मैंने और कंपनियों में ट्राई करा। मैंने एक ही कंपनी, 2 ही कंपनी तक नहीं रहा, मैंने और कंपनियों में जो ट्राई आपने दी करा। सारी भी नाम। हाँ, ये सब चीज़ें थी। अब क्या हुआ ना कि हर कंपनी में अलग ही तरीका सेम सब प्रोसेस नहीं होता क्या? मेरे भाई पास same जो process है। ऐप होता है ना हाँ, वो हर कंपनी का अलग होता है। अच्छा। किसी में स्कैन पहले करना होता है, किसी में पिक पहले करना पड़ता है, किसी में स्टार्ट पहले करना पड़ता है। इंटरफेस तो हमें सब एक जैसा लगता है कि हाँ भाई same ही वो होता आप जब ऑर्डर करते हो ना तो आपको लगता होगा, है। हाँ, कस्टमर को लगता होगा कि भाई इंटरफेस सेम है, हम अच्छा, ऑर्डर आप करते लोगों के लिए हैं। अलग हाँ, अलग है, डिलीवरी बॉयज़ के लिए प्रोसेस अलग अलग है, हर हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस। हम्म। अच्छा, हर कंपनी का जो डिलीवरी बॉयज़ है ना, उनके जो ऐप है, वो उनका इंटरफ़ेस अलग-अलग होता है। तो थोड़ा-सा किसी का थोड़ा पेचीदा है, किसी का थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, किसी का अच्छा, बहुत ईज़ी है, किसी का थोड़ा कम ईज़ी है, ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में भी लोगों को बताया जाए, इन ऐप्स के बारे में भी, कि इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको डिलीवरी करनी है, कैसे आपको ऑर्डर अगर कैंसल हुआ तो रिटर्न लाना है। तो सा ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बनाई। लोगों को भी मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे, मैंने सब कुछ बताया। अब वहाँ से फिर मैंने सोचा चलो डिमोनेटाइज़ हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा? है ना? दोबारा शुरू करते हैं, है मतलब ना? मन में था है कि हाँ, करना है, करना है। रुकना नहीं है। हाँ, तो मैंने दोबारा शुरू किया, दोबारा चालू किया, फिर ऐसे करते-करते मेरा अब जाके कुछ टाइम पहले अब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ हुआ। भाई कांग्रेस भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार आप। थैंक यू भाई। बाकी अब मेरा चैनल जो है कुछ टाइम पहले मोनेटाइज़ हुआ है, तो अब जो है ना अब थोड़ा और मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। कि अब ये सोच है ना कि भाई अब और मेहनत करूँगा ना, तो उस मेहनत का फल भी मुझे मिलेगा। तो कौन सी कंपनी में जाने के बारे में सोचा है? अभी तो फिलहाल मैं देखो कर रहा था, अभी मैं हाल फिलहाल आपको मैं बता दूँ, मैं ज़ेप्टो में काम कर रहा था, पिकर पैकर का, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी लोगों को बना के दिखाई, उनको बताया। लेकिन अब क्या है ना कि मेरे को क्या है ना क्रेज़ है अलग-अलग कंपनियों में काम करने का, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मान लो ज़ेप्टो कहता है ना कि 15 मिनट या 20 मिनट में सामान डिलीवर हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वो कैसे पॉसिबल होता है यार? भाई देखो हर कंपनी तो क्लेम करती है 10 मिनट, हाँ, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, अब किन-किन कंपनियों का नाम लूँ, सभी एक कंपनियाँ बता, वैसी ज़ेप्टो ही हैं, बता दो। है ना? ज़ेप्टो फॉर ही एग्ज़ाम्पल हाँ, ज़ेप्टो ही बता हाँ, दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेप्टो कहती है 10 मिनट्स। लेकिन अब कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है ना कि आपके पास सामान पहुँचता है 15 मिनट में, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्यों? है ना? वो इसलिए लगे क्योंकि जो कंपनी है ना, उनका सिस्टम आप ऐसे देखोगे ना कि आपको 9-10 मिनट ही दिखाएगा। हाँ, बेसिक से टाइम आपका 35 से 45, 50, 55 क्यों ना ऐप में आपको शो होता रहेगा हाँ, 9 से 10, ऐप में 9 से 10 शो होता रहेगा। उनका सिस्टम ही ऐसा है, उनका सर्वर ही ऐसा है, उनका जो ऐप है वो ऐसा ही है। तो इस वहम में कभी मत रहना कि आपके पास 10 मिनट में सामान आएगा। अगर आप दूर लोकेशन पे रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं हब से, जो स्टोर्स होते हैं उनको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो मतलब हर एरिया में होता है कि मतलब कि जैसे अभी एक के जो- रीजन में होते हैं या देखो इनके जो कैसे डार्क होते हैं? स्टोर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो रश एरिया में होते हैं, गली अच्छा। मोहल्ले में भी होते हैं, ठीक है, कहीं सोसाइटी में भी होते हैं। कभी भी ना आप इनका स्टोर देखोगे ना, कहीं ऐसी जगह नहीं है हाईवे के बगल में, ऐसे नहीं है मेन रोड के बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही मेन रोड हो वैसे नहीं है, मोहल्ले में होगा, गली मोहल्ले में होगा, कॉलोनी वगैरह में। कॉलोनी वगैरह में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कस्टमर्स को कैप्चर कर सकें, समझ इसलिए। गया समझ रहे हो? इसीलिए अब इन स्टोर को जो है ना डार्क स्टोर इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इन स्टोरों के बारे में ना लोगों को पता नहीं होता कि स्टोर है कहाँ, मैं। हाँ, ये है ना? उनको बस इतना पता होता है कि भाई यहाँ से सामान आ रहा है और हमारे घर पे सामान आ रहा है, बस। तो आप लोग भी फिर उसी स्टोर के अगल-बगल रहते हो कि देखो अगल-बगल रहते होगे? अब मेरा क्या है कि मैं तो काम और वीडियो के पर्पज़ से या लोगों के पर्पज़ से जाता हूँ वीडियो बनाने। लेकिन जो अदर डिलीवरी बॉयज़ जो काम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारे घर के आस-पास ही काम करें।
तो लोग आसपास के डार्क स्टोर में जाते हैं, क्योंकि अब डार्क स्टोर जो है ना, अब जैसे अब डिलीवरी बॉय सोचता है कि हमें कम समय लगे, घर से आने जाने में हमारे ट्रैवलिंग का कम खर्चा लगे, तो वो आसपास के स्टोर में ही जाते हैं। तो अरबाज भाई, मजा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करके। मेरे क्वेश्चन है यार, लोगों के मन में आजकल मैंने देखा एक धारणा सी बन गई है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो मतलब अनपढ़ गवार या अनएजुकेटेड बंदे ही काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय क्या अपना घर चला सकता है, जिस जैसे कोई एक एमएनसी में काम करके या कोई भी कॉर्पोरेट में काम करके एक बंदा अपना घर चला लेता है, तो ऐसे क्या डिलीवरी बॉय भी अपना डिलीवरी से अपना घर चला सकता है? तो ये तो मतलब देखो बेकार की बातें हैं, जो जैसे आपने कहा कि अनपढ़ लोग या फिर जो भी, देखो जिसको काम नहीं करना होता ना, वो काम कहीं भी नहीं करता, वो बहाने ढूंढता है कि मैं यहाँ काम करूँ वहाँ काम करूँ, मेरे को कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो बेकार की बातें हैं। इस लाइन में जो है ना, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी है ना जो वेल एजुकेटेड है, जैसे जिन्होंने एमबीए कर रखा, बीटेक कर रखा है, वो यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? वो सोचते हैं कि भाई हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर उस मतलब जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है तो उससे ज़्यादा हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अर्न करते हैं। घर पे खाली बैठने से तो ठीक है। हाँ, घर पे खाली बैठने से ठीक है, और उससे अच्छा भी अर्न कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो जॉब छोड़ के भी करने लगते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ, मतलब आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि अच्छा मैंने पढ़ लिया तो मैं डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों ही करूंगा, या तो मैं तो किसी एमएनसी में काम करूंगा या तो फिर घर ही बैठूंगा, मगर मैं काम नहीं करूंगा डिलीवरी बॉय का, या तो मैं घर में बैठा रहूंगा, वो बढ़िया है, लेकिन मैं डिलीवरी बॉय का काम नहीं करूंगा। आपने एक चीज़ और पूछी थी मेरे से कि जैसे एक डिलीवरी बॉय अपना घर बार संभाल सकता है, यानी कि जॉब पे, ठीक है, इस जॉब पे निर्भर रहकर, तो भाई उसका मैं आंसर आपको दूँ तो भाई ऐसे हो सकता है कि काफ़ी सारे जो डिलीवरी बॉयज़ है ना, जैसे लाखों की तादाद में डिलीवरी बॉयज़ है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इन डिलीवरी बॉयज़ को मिला हुआ है इन काम के थ्रू, इन कंपनी के थ्रू। तो भाई काफ़ी सारे लोग ना अपनी फैमिली संभाल रहे हैं और अच्छे से रह भी रहे हैं, और काफ़ी मतलब आप समझोगे नहीं कि काफ़ी लोग अलग स्टेट से माइग्रेट करके भी जो सिटी वगैरह है इन सब में आ रहे हैं, इन गाँव कंपनी से के थ्रू। लोग। हाँ, गाँव से लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ, तो लोग जो काम करना चाहते हैं ना, हाँ, उनके वो लिए चाहे तो कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ भी हो, वो उन्हें काम सीख करना ही सिखा के करना अपना है। ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग अपना घर अच्छे से संभाल भी रहे हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, आपने काफ़ी लाखों वीडियोस भी देखी होंगी, काफ़ी लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब यूट्यूब पर पे मिल तो जाएंगी। हाँ, जो कि अ, एक डिलीवरी बॉय 50 से 60 हज़ार महीने का कमा रहा है, कई कई डिलीवरी बॉय 70,000 भी कमा रहे हैं, 40,000 भी कमा रहे हैं, 30,000 भी कमा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो भाई उनकी मेहनत से हो रहा है, समझ रहे हो? वो मेहनत कर रहे हैं डेली, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंपनी को दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, और वो लोग अच्छे से सेटल्ड भी हैं, अपनी फैमिली सँभाल भी रहे हैं। तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो डिलीवरी का काम कर रहा है तो अपनी फैमिली नहीं सँभाल सकता, वो सँभाल सकता है भाई। तो अरबाज भाई, आपकी बात सुन के तो बहुत अच्छा लगा, और शायद हमारे व्यूवर्स को भी ये बात अच्छी लगी होगी कि अगर आपकी नीड है तो आपके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपको नीड है और आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही है, आपकी फैमिली खुश है, आपकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है, तो वो जॉब आपके लिए तो बहुत अच्छी है। हुँ। तो भाई मैं अपने व्यूवर्स को भी यही बोलूँगा कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो अरबाज भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आप आई होप हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो जाते जाते कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। भाई मैं तो भाई ऑडियंस को यही बोलूँगा कि जो डिलीवरी बॉय है, आप तो सिंपली फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन आप ये भी तो समझो कि भाई वो सामान कैसे लेकर आ रहा है। अगर आपका घर 3 मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल पे है, तो आप सोचो कि भाई वो डिलीवरी बॉय कैसे लेकर आएगा। तो भाई थोड़ा-सा उस बारे में भी आप सोचा करो कि अगर डिलीवरी बॉय इतनी दूर से आ रहा है, तो किन-किन दिक्कतों को फेस करके आ रहा है। तो उससे एटलीस्ट इतना पूछ लो कि भैया पानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब तगड़ी चीज़ है कि अगर आप एक डिलीवरी बॉय थका हारा आ रहा है और आप इससे उससे इतना ही पूछ लें कि आप पानी पियोगे, तो उससे ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, बाकी आप मेरा तो मेन मोटिव यही है कि जैसे मैं अपने लोग मतलब अपने ऑडियंस को, या जो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। वो अगर मेरे से इतनी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो एक कस्टमर से भी वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कस्टमर को भी ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर हम सामान मँगा रहे हैं तो सिंपली अगर जो सामान मँगाया है वो हम ले लें। ठीक है? कैंसलेशन या फिर रिफंड या कंप्लेन, वो बहुत सोच समझ के करें अगर जेन्युइन है तो। ठीक है? बाकी यही सब चीज़ें थी, और
मैं क्या है कि डिलीवरी में काम करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ें बताता हूँ। आई होप आप मेरी वीडियोज़ वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो भाई इस पॉडकास्ट में आने के बाद भाई संजीव भाई का मैं भाई बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ से भी मुझे मतलब जानेगी, और ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें भी ये जानेगी कि एक डिलीवरी बॉयज़ के साथ क्या-क्या होता है। भाई थैंक यू भाई। भाई थैंक यू तो यार अरबाज भाई, आपका करना चाहिए हमें। इस पॉडकास्ट से हमारी जनता को ये तो पता चल गया कि एक डिलीवरी बॉय किन किन चुनौतियों का सामना करके आपका फूड डिलीवर करता है। तो अरबाज भाई जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, अपने एक्सेंट का एक बार मेरी वीडियो खत्म कर दो यार। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको मिला होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इस पॉडकास्ट को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहुँचा देना अपने उन दोस्तों तक जो अभी भी काम-धंधा नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टाटा, बाय-बाय।